और एक टाइम पर जहाँ कोई मेरे को 4,000 की नौकरी नहीं दे रहा था ना, मैं आज इस लेवल पर हूँ कि मैं 10 लाख से ज़्यादा सैलरीज पे करती हूँ ओशन इंग्लिश अकेडमी के अकाउंट से। तो आपके अभी करंट सर्कमस्टांसेस जितने भी बुरे हो ना, मेरी उम्र से ज़्यादा मेरा तजुर्बा हो गया है ज़िंदगी के कौन से पहलू से आज आपको रूबरू कराऊं। वो हज़ारों नाकामयाबियां मेरी, या आपको यकीन करना सिखाऊं कि अगर आप में जुनून है तो आप कांटों पर चलेंगे ही और सफल होंगे भी। On that note, guys, this is Vidyushi Kaushik, founder of Ocean English Academy, and I'm so proud to announce today that so far we have trained over 1 lakh students to speak fluent English. पर आज इंग्लिश की नहीं, आज बात करते हैं मेरी लाइफ स्टोरी की कि कैसे मैंने 50 रुपये महीना कमाने से अपनी जर्नी को शुरू किया था और आज ये जर्नी करोड़ों रुपए मेरे को कमा कर दे रही है। वीडियो को रिकॉर्ड करने का सिंपल रीज़न, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। इट्स नथिंग लेस देन अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी गाइज। दिल से शुक्रिया, बहुत सारा प्यार और मेरी सारी दुआएं आपके लिए। तो शायद आप ये हक रखते हैं कि आप जाने ये सफ़र जो 2003 में शुरू हुआ था 50 रुपये महीना कमाने से, ये कैसा रहा है अब तक, और क्या चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं, क्या हार्डशिप्स आई हैं और क्या चैनल्स रहे हैं इस लेवल तक आने के लिए। बस आप ये गौर कीजिएगा कि कैसे ज़िंदगी के सारे पहलू एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, सब जुड़ा हुआ है। लो की इवेंट्स, हाई की इवेंट्स, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। सक्सेस या हम अपनी लाइफ को कैसे जीने वाले हैं, ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ हमारे डिसीजंस पर, जो हमें एक सही टाइम पर लेने होते हैं। जब हम मेहनत से ना डर कर सही डिसीजन लेकर उसको फॉलो करते हैं, तो कैसे सक्सेस kisses your feet, because you are the creator of your life. You can take your life wherever you want to. तो चलिए शुरू करते हैं 2003 से। मैं 6th क्लास में थी और पता नहीं कहाँ से चुल हुई कि ब्रांडेड जीन्स पहननी है। तो चले गए पापा के पास कि पापा एक ब्रांडेड जीन्स दिला दो, मेरे सब दोस्तों के पास है। पता नहीं, शायद पापा का मूड ख़राब था, उन्होंने बहुत ही हार्श और बहुत ही ब्लंट वर्ड्स में इस बात का रिप्लाई किया कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम ब्रांडेड जीन्स पहनने के लायक भी हो। कौशिक हटा दो अपने नाम के पीछे से, मेरी पहचान हटा दो अपने नाम के पीछे से, और फिर बताओ कि तुम्हें इस दुनिया में जानता कौन है। पापा ने तो बोल दिया। उसके बाद दिन रात रोना पिटना शुरू कि यार पापा ने इतने हार्श वर्ड्स क्यों बोल दिए, नॉर्मल कह देते पैसे नहीं है अभी बाद में ले लेंगे। खैर, अब यहाँ पर बात जीन्स लेने की नहीं रह गई थी, बात हो गई थी एग्जिस्टेंस प्रूव करने की कि यार सच में मेरी वर्थ क्या है, मैं हूँ किस लायक। अब यहाँ पर एक 6th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा एग्जैक्टली करेगा भी क्या, यही मेंटालिटी चेंज करनी है गाइस। नेवर बी कंट्रोल्ड बाय द सर्कमस्टांसेस अराउंड यू। आपके हाथ में हमेशा पावर है, आप किन भी हालातों में आज हैं आपके पास हमेशा पावर है कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढने की जिससे आपको कहीं आगे मूव होने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यार मैं 6th क्लास में हूँ पर जो नर्सरी क्लास के बच्चे हैं वो भी तो ट्यूशन्स पढ़ते हैं ना। और ट्रेंड था उस टाइम कि उन बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग 150 से 200 रुपये चार्ज किया करते थे। मैंने कहा यार मेरे पास कोई क्यों भेजेगा, मैंने कहा 150 छोड़ो 50 रुपीज़ में पढ़ाएंगे। और मैं चली गई लोगों के पास अप्रोच करने की मैं 50 रुपये में आपके बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दूंगी और उसके अच्छे रिजल्ट भी आएंगे। कोई नहीं माना। पर एक बच्ची थी शेफाली, उसको कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता था क्योंकि वो बहुत ही स्टबर्न, बहुत जिद्दी बच्ची थी। मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगी इसको, उसको पढ़ाना शुरू किया और 50 रुपये महीना कमाने से अपनी जर्नी शुरू करी। तब ये नहीं पता था कि इसका बाय प्रोडक्ट क्या है, कि मैं मेरे को शायद पढ़ाना अच्छा आ जाएगा। तब पढ़ाना बस इसलिए शुरू कर दिया था कि पैसे कमाने हैं, अपना नाम कमाना है, कि लोग मेरे को जाने, या फिर मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ, मैं कुछ तो हूँ। तो इस तरह मैंने टीचिंग प्रोफेशन में एंटर किया और तब से लेकर अब तक मैं पढ़ा ही रही हूँ। बस फ़र्क इतना है कि मैं अब अपने टीचिंग स्किल्स से 6 डिफरेंट रिसोर्सेज से पैसा कमा रही हूँ। ओशन की मल्टीपल ऑफलाइन ब्रांचेस, ऑनलाइन क्लासेस जिसमें ट्रेनर्स की बहुत बड़ी टीम हमारे साथ काम कर रही है, हमारी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, वीडियो कोर्सेज, यूट्यूब और ब्रांड कोलैबोरेशंस। और शायद यही एक रीज़न है कि एक्सपीरियंस इतना एक्सटेंसिव हो गया है मेरा टीचिंग का कि शायद आप लोग मेरा पढ़ाने के तरीके को पसंद करते हैं। तो लाइफ का पहला बड़ा लेसन सीखा, डार्लिंग, स्टैंड ऑन योर ओन फीट एंड मेक योर ओन मनी इफ़ यू वांट टू एंजॉय द लग्जरी ऑफ लाइफ। दूसरों का मुंह देखना बंद करो, सपने आपके हैं, आपको खुद
पूरे करने पड़ेंगे, खुद एक विजन रखना पड़ेगा। अब खैर 12वीं पूरी हो चली थी और पापा का फिर मूड खराब था। वेल आई एम ग्लैड आई वॉज नॉट गिवन वेरी पैम्पर्ड अपब्रिंगिंग, मेरे को बहुत लाड़ प्यार से नहीं पाला गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी अपने डैड का, बिकॉज if he hadn't been rude to me, if he hadn't been harsh to me, I wouldn't have been what I am today. So thank you, Dad, for being so hard on me during the formative years of my life. उसी का रोल है, मतलब बच्चे को आपने इतना प्यार दे दिया कि उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं लग रही है, तो बच्चा फिर कुछ कर ही नहीं पाएगा लाइफ में। तो मेरे मॉम डैडी हैं जिन्होंने मुझे इस लेवल पर आज वो लेकर आए हैं। खैर हुआ क्या था कि पापा का मूड खराब था, पापा ने कहा देखो 12वीं पूरी हो गई, ग्रेजुएशन का पैसा नहीं दूंगा, ग्रेजुएशन का पैसा दूंगा तो शादी नहीं कराऊंगा, ध्यान से डिसीजन लेना, क्योंकि ये अब तुम्हारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर तुम बाहर जाओगे पढ़ने और मैं अपनी जेब से पैसा लगाऊंगा तो उसके बाद शादी के लिए मेरे पास मत आना कि शादी कर दो उसका पैसा दो, खुद से देखना कि क्या करना होगा लाइफ में, मतलब अगर बाहर जा रहे हो तो कुछ बड़ा करके ही लौटना, वरना घर वापस मत आना। बड़े एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा, मतलब डिसीजन क्लियर था कि यार लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है, तो ऑब्वियसली घर में तो वापस नहीं रहना है, जाएंगे पढ़ेंगे बहुत कुछ बड़ा करेंगे। मैं बड़े बड़े सपनों के साथ चली गई देहरादून के एक छोटे से इंस्टीट्यूट एनिमेशन, उस टाइम एनिमेशन का बहुत ज़्यादा बूम था कि एनिमेटर्स बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, पर वो कहाँ से पढ़ के कमा रहे हैं वो भी तो इम्पोर्टेंट था ना देखना। हम चले गए छोटे से एक इंस्टीट्यूट में, अब वहाँ 2 साल बीत गए। अब घर से मॉम डैड बहुत कम पैसा भेज पाते थे फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, तो मुझे एक स्टूडियो में जॉब करनी पड़ती थी जहाँ मैं फ़ोटो एडिटिंग करती थी और वीडियो एडिटिंग करती थी। और जब काम नहीं होता था तो ओनर कहते थे कि बेटा खाली क्यों बैठे हो, आज काम नहीं है ना, ऐसा करो स्टूडियो की सफाई कर लो, डस्टिंग कर लो, यहाँ पर कपड़ा उठाकर डस्टिंग शुरू। उसके बाद घर जाकर एक होम ट्यूशन देती थी जहाँ से मेरे को 1200-1500 रुपये मिल जाते थे, जिससे मेरा कम्यूट का रास्ता, कम्यूट का पैसा या थोड़ा बहुत जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी निकल जाते थे। स्टूडियो में मैंने जॉब करी थी एक्सपीरियंस लेने के लिए, और ट्यूशन मैंने सिर्फ इसीलिए पढ़ाया है कि पैसे चाहिए। अब 2 साल इतना स्ट्रगल में आप लाइफ जी रहे हो इस उम्मीद में कि ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद कुछ चमत्कार होगा और आपको लाखों रुपए का पैकेज मिल जाएगा, पर जब सीनियर्स की हालत देखी कि मार्केट में जो कोर्स हम कर रहे हैं उसकी वैल्यू सिर्फ 8 to 10,000 रुपीज़ है, कितनी भी मेहनत कर लो 10,000 से ज़्यादा आपको स्टार्टिंग में नहीं कोई भी देगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझो, एक डिसीजन जो आपने पास्ट टाइम में लिया था कि ये मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन है, इससे मेरे को सक्सेस मिलेगी, वो उस टाइम पे आपको बेस्ट लग रहा था, पर अगर आज बेस्ट नहीं लग रहा है ना, तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट्स, चेंजेस करने से ना डरो। उस समय सही था, आज सही नहीं है, चेंजेस तो करने पड़ेंगे। विजन नहीं होगा तो वहीं स्टक रह जाओगे ना उस गलत डिसीजन के साथ जो एक टाइम पर सही था। तो हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया कि कॉलेज छोड़ देते हैं, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा तो मैं ट्यूशन्स पढ़ा कर निकाल लूँगी। बहुत ही हैवी हार्ट के साथ मैं घर लौट आई, जबकि मुझे पता था कि अब नेक्स्ट स्टेप शादी ही होगा। घर वालों को भी कोई ख़ास उम्मीदें नहीं रह गई थी, क्योंकि आपने लाइफ में कुछ खास किया नहीं है, आप पढ़ाई छोड़कर भी आ गए हो, और उनको भी है कि यार लड़की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको शादी करके इसकी जगह पर भेज दिया जाए। मेरे पास 1 साल था, मैंने उसे वेस्ट नहीं किया वहाँ पर उस ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने में। मैं वापस आई और फिर स्ट्रगल शुरू हुआ। मेरे को पढ़ाने में अपनी ज़िंदगी वैसे नहीं बितानी थी कि मैं बस ट्यूशन्स पढ़ा रही हूँ, मुझे कुछ बड़ा करना था। तो मैंने स्कूल कॉलेजेस में अप्रोच किया कि मेरे को एज अ ट्रेनर वहाँ पे अपॉइंट कर लिया जाए। मुझे 4,000 रुपये की नौकरी देने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। मैंने फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनिंग करी, वेब डिज़ाइनिंग करी, बहुत सारी छोटी छोटी जो जो चीज़ें मेरे सामने आती रही ना, वट एवर अपॉर्चुनिटीज़ केम टू माई वे, आई acknowledged them, I accepted them with open heart, but nothing seemed to be working out in my direction। मतलब कुछ काम ही नहीं कर रहा था, पैसा आ ही नहीं रहा था, बस मेहनत लग रही थी। अब जब उस टाइम पर वो जब मेहनत लग रही थी ना, आज मेरे को रियलाइज होता है कि वो मेहनत नहीं थी, वो तो मेरी पढ़ाई थी, वो तो मेरे स्किल्स डेवलप हो रहे थे। खैर सब कुछ करने के बाद सोचा कि ओह एक बिजनेस शुरू करते हैं, बुटीक खोलने का, क्योंकि जो अच्छे घरों के लोग होते हैं ना, जो लेडीज़ होती हैं, वो अपने लिए बहुत महंगे महंगे सूट स्टिच कराती है, तो उसमें पैसा है। देखा देखी कि दूसरों का बुटीक चल रहा है तो शायद मेरा भी चले। अब आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देखें कि कभी मैंने वो नहीं किया जो मेरा पैशन था। पैशन क्या है यार, कुछ नहीं है, मेरा पैशन तो फोटोग्राफी है, मैं जाके वाइल्ड लाइफ की ऐसे बस फोटोग्राफ्स क्लिक करूँ, उससे मुझे क्या मिलेगा। मैंने कोई पैशन फॉलो नहीं किया, मैंने बस वो किया जिससे मुझे लगा कि मेरे को एक स्टेप आगे जाने का मौका मिलेगा। बुटीक खोल दिया, ठीक ठाक चलने भी लगा, थोड़े बहुत पैसे भी आने लगे।
एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया किसी की शादी का, मेरे पास 5 टेलर्स की टीम थी, मैं कस्टमर्स से ऑर्डर्स लेती थी, फिर अपने एक्टिवा पे, स्कूटी पर, मेरे पास टीवीएस थी, मैं टीवीएस से जाती थी टेलर्स के पास और उनको ऑर्डर समझाती थी कि ये बनाना है। और इसके बीच में पूरा दिन शॉपिंग करती थी, जो भी उन ड्रेसेस को डिज़ाइन करने में मटेरियल लगना होता था उसकी। अब हुआ ये कि इतना बड़ा शादी का ऑफर आया, मेरे पास शायद 8-9 हज़ार रुपये बचने वाले थे उस ऑर्डर के बाद। वो सारा उनका जो कपड़ा था वो बुटीक से चोरी हो गया, पता नहीं कहाँ गया, पर शायद वो 25-30 हज़ार रुपए का उनके कपड़े थे, जो सामान बुटीक से गायब हो गया। अब ऐसे हालातों में ना कुछ भी नहीं चल रहा है, आपने बड़ी हिम्मत करके बड़ी मुश्किल से एक बुटीक खोला है जिसमें आपको घर से ताने मिल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की दर्जी ही बननी थी, दर्जी ही बनी है, इसका क्या फ्यूचर है। मेरे डैड मेरे को ताने दे रहे हैं कि तुम बस एक दर्जी हो और क्या कर सकते हो ज़िंदगी में। उन हालातों में भी आपको बहुत बड़ा लॉस हो गया, और इतना बड़ा लॉस हो गया कि जो पैसा आपने इतने साल ट्यूशन्स पढ़ाकर कमाया है ना, जोड़ा है ना, वो सारा आपको देना पड़ेगा उस मुसीबत से बस बाहर आने के लिए। और कस्टमर ने जिस तरह से मेरे को गालियाँ दी ना, मतलब उसे तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती हूँ। शायद कभी किसी ने मेरे को ऐसे ट्रीट नहीं किया था, और ना ही शायद कोई किसी को इस तरह ट्रीट करे। बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। पर जब लगे ना कि यार ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई है, कुछ उम्मीद ही नहीं है, तो समझ जाना द टाइम हैज़ कम टू टर्न द पेज फॉर द बेटर स्टोरी। मतलब आगे देखो ना यार, अब नया चैप्टर शुरू करने की सोचो ना कि यार सब कुछ छोड़कर पीछे अब मैं क्या नया शुरू करूं। एंड दिस डिसीजन कुड बी मैसिवली डिफिकल्ट फॉर यू, लीविंग एवरी कंफर्ट बिहाइंड एंड स्टेपिंग आउट फ्रॉम होम इन द होप ऑफ डूइंग समथिंग बिग। हुआ क्या था, घर वालों ने कहा कि चलो अब बेटा शादी की तैयारी करते हैं, घर का कामकाज सीखना शुरू कर दो। मैंने कहा यार सहारनपुर में तो कुछ नहीं हो पा रहा है, अब तो यहाँ से जाना पड़ेगा। मैंने डैड से कहा कि पापा मेरे को 1 साल और दे दो, मैं गुड़गांव जाकर वहाँ पे नौकरी करके कुछ बड़ा करने की कोशिश करती हूँ, कहीं ना कोई तो जॉब मिल जाएगी ना। पापा ने कहा अगर आप इस घर से बाहर गए अब, तो आप कभी इस घर में वापस नहीं आएंगे, सोच समझ कर देखना लाइफ के साथ क्या करना है। अब ऑप्शन ही कहाँ था ना यार, एक नॉर्मल लाइफ तो कभी भी नहीं चाहिए थी ना, तो कैसे मैं पीछे रुक सकती थी। मम्मी ने कुछ 500-1000 रुपए हाथ में दिए और कहा ठीक है चले जाओ, आपको जो करना है करो, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। और पापा ने बात नहीं करी, उसके बाद कई साल मुझसे बात नहीं करी। और अभी बस 2 दिन पहले जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी, तो पापा का ये मैसेज आया, आई डोंट नो, लाइक आउट ऑफ नो वेयर ही टेक्सटेड मी। और मैं घर छोड़कर आ गई गुड़गांव अपने सपने पूरे करने के लिए। अब क्या मिलना था मेरे को, बीपीओ में नौकरी मिली, नाइट शिफ्ट्स हुआ करती थी, रात भर हम कस्टमर से बात किया करते थे और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करते थे। कन्वर्जेस माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेस में थी मैं। अब ठीक है बीपीओ में आ गए, वो पहला स्टेप था, 16-17 हज़ार रुपए की नौकरी मिल गई। पर अब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा था ना कि यार एंड में कहाँ जाना है, कब तक नौकरी इस तरह करते रहेंगे इतने पैसों के लिए। और फाइनली 2015 में कुछ पैसे जुड़ते ही मैंने वो नौकरी छोड़ दी और सोचना शुरू कर दिया कि अब लाइफ में नेक्स्ट क्या करना है। फिर एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, और भी बहुत सारे आइडियाज सोचे कि ये टिफ़िन सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं, या यहाँ पे बुटीक शुरू करने की कोशिश करते हैं, या फिर एक स्टार्टअप डाल देते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। अब एक्सपीरियंस तो आ ही गया था ना, कुछ जो इतने साल काम किए थे उससे माइंड में आइडियाज़ तो आने लगे थे, और लगने लगा था कि ये चीज़ें हो सकती हैं। और जिस पीजी में मैं रहती थी, उनके ओनर ने मेरे को कहा कि बेटा पीजी में पैसा देने का तो आपके पास है नहीं, तो आप ऐसा करो हमारे बच्चों को पढ़ा लो, और जो बच्चों को पढ़ाओगे उसमें फ्री में इस पीजी में रहते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे पास एक छोटा सा बेसमेंट है, उस बेसमेंट में अगर तुम चाहो तो अपना ट्यूशन का काम शुरू कर सकते हो, हम मना नहीं करेंगे। थैंक गॉड उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया उस टाइम पर। तो मैं उनके 3 बच्चों को पढ़ाती थी, उनकी वाइफ को पढ़ाती थी, और वहीं पे बोर्ड्स लगा लगा कर ओशन की शुरुआत हुई थी एक बेसमेंट में 2016 में। सेकेंड स्टेप 3 BHK एक घर था, है ना, अपार्टमेंट होती है, वहाँ पे ओशन को शिफ्ट किया, और उसी इंस्टीट्यूट के सेटअप में मैंने अपना रहने का भी बंदोबस्त कर लिया। वहाँ से फिर मार्केटिंग शुरू करी, लोगों के घर जा जाकर फ्री वर्कशॉप के बारे में बोलती थी कि आओ हम लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाऊंगी, आप 100% इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे।
वहाँ से कुछ लोग आने शुरू हुए, फिर इन्वेस्ट करते रहे। अब जो मार्केटिंग मैंने सीखी थी उस स्टूडियो में काम करके या बुटीक चलाकर, वो छोटी-छोटी स्ट्रैटेजीज़ जुड़ने लग गई, सारी डॉट्स पुरानी काम आने लग गई। जो कस्टमर हैंडलिंग सीखी थी बुटीक चलाते हुए, वो कस्टमर हैंडलिंग अब काम आने लगी लोगों को इंग्लिश की इंक्वायरी देते टाइम, कि कैसे उनको एक्सप्लेन करना है, कि हम कैसे मैं उनको पढ़ाकर इम्प्रूव कर सकती हूँ। और बड़ी मेहनत से पहला सेटअप डाला ओशन का 2016 में, ओएलएक्स से सेकंड हैंड सामान खरीद खरीद कर। इस वाले सफ़र में मेरे साथ थे मेरे अभी जो हस्बैंड हैं नरेंद्र सिंह चौहान, वो हम लोग पूरा दिन जाते थे ओएलएक्स से सामान खरीदते थे और छोटा छोटा अपना इंस्टीट्यूट सेटअप करना शुरू किया। अब यहाँ पे भी देखो, इंस्टीट्यूट इसलिए नहीं शुरू किया कि पढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। इसलिए शुरू किया कि कोई और बिजनेस मेरे को खोलने के लिए, अब चाहे वो केटरिंग का हो, है ना, टिफिन सिस्टम स्टार्ट करना हो या कोई भी काम हो, उसमें मेरे को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। बस एजुकेशन ही एक ऐसा काम था मेरे पास जिसको मैं बहुत कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकती थी अपने स्किल सेट को यूज़ करके। और एक टाइम पर जहाँ कोई मेरे को 4,000 की नौकरी नहीं दे रहा था ना, मैं आज इस लेवल पर हूँ कि मैं 10 लाख से ज़्यादा सैलरीज पे करती हूँ ओशन इंग्लिश अकेडमी के अकाउंट से। तो आपके अभी करंट सर्कमस्टांसेस जितने भी बुरे हो ना, उससे अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट मत होने देना कि यार कुछ नहीं है तो फ्यूचर भी कुछ नहीं होगा। आज जितने बुरे आपके हालात हैं, इस हालातों में अगर आपने काम करना सीख लिया ना, आपने मेहनत करनी सीख ली ना, विश्वास करना सीख लिया ना कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, तो कुछ है ही नहीं, आपको वहां जाना ही है। आप 100 बार गिरेंगे पर एक ना एक टाइम आप वहां आ ही जाएंगे। सक्सेस कितनी दूर भागेगी ना यार आपसे, आपके इरादे ही इतने मजबूत हैं। 3 से 4 साल की मेहनत ओशन को स्टैब्लिश करने में, 4 ब्रांचेस, एंड आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि यार जो सोचा था ना वो मिल गया, मैं एक अच्छी लाइफ को जी रही हूँ अपने तरीके से। और उसके बाद क्या हुआ वो आपको भी पता है, कोविड। एंड इट एक्चुअली हिट मी लाइक अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि यार ओवरनाइट लॉकडाउन लग गया, सारी ब्रांचेस बंद हो गई, वहां पे रेंट गया हुआ है, सिक्योरिटी अमाउंट गया हुआ है, ट्रेनर्स की सैलरीज जानी है, और मेरे पास जो पैसा है वो सारा पैसा अब जो एक्सपेंसेस हैं, जो 4 ब्रांचेस को चलाने के जो एक्सपेंसेस थे, 6 महीने तक हमने वेट किया कि शायद लॉकडाउन हट जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वो उसमें से काफ़ी बड़ा अमाउंट चला गया सिर्फ एक्सपेंसेस को बेयर करने में, जब प्रॉफिट नहीं आ रहा था। आई वॉज कम्प्लीटली रेस्टलेस, आई कुड नॉट स्लीप फॉर नाइट्स, मतलब मेरे को नींद ही नहीं आती थी, और दिन के समय में भी लगता था कि यार अब क्या करना है, मतलब ओशन खत्म हो गया, वहां से इंफ्रास्ट्रक्चर उठा के लाना है या सामान को कहाँ रखना है, उठाने के बाद सिक्योरिटी चली गई, रेंट चला गया, फिर से शुरुआत कैसे करेंगे। मैं बहुत रोई मैं सच में बहुत रोई, घर में कोई नहीं था, मैं अकेले बैठकर बहुत रोई कि यार क्या लाइफ में हमेशा इस तरह बस स्ट्रगल ही देखना है या कभी सुकून भी मिलेगा। फिर रोने के बाद हम फिर खड़े हो गए और सोचा कि यार अब क्या करा जा सकता है। तब आपको याद होगा ना, हर कोई अपना वीडियो कोर्स बनाकर बेच रहा था यूट्यूब एड्स के थ्रू, कि अगर आप ये करना चाहते हो तो मेरा ये वाला कोर्स परचेज कर लो, वीडियो कोर्स 199 में, 199 में, 999 में, और आप ये चीज़ सीख सकते हो। तो मैंने अपना वीडियो कोर्स बनाना शुरू कर दिया। 3-4 महीने 5 महीने में दिन रात रिकॉर्डिंग करके अपना कोर्स पूरा का पूरा डिज़ाइन करा। अब कोर्स तो बन गया, उस कोर्स को बनाने में बहुत मेहनत लगी, उसका जो फनल बनना था, जो वेबसाइट बननी थी, या जैसे आपको कोर्स एक्सेस करना था, वो सारी चीज़ें बनाने में बहुत टाइम और बहुत एफर्ट्स और बहुत सारा पैसा भी गया। और बनाने के बाद रियलाइज़ हुआ कि बना तो लिया, अभी इसे बेचे कैसे, क्योंकि एड्स चलाने तक का इतना अच्छा बजट नहीं था कि उस वीडियो कोर्स को बेचने के लिए हम यूट्यूब पर एड्स चला पाएँ। तो मैंने वीडियो कोर्स को बेचना शुरू किया इंस्टाग्राम के थ्रू, जहाँ पे मैं अपना फ्री कंटेंट बनाती थी, शॉर्ट वीडियोस बनाती थी, और वहाँ से जब लोग मेरे कंटेंट को पसंद करते थे तो मैं उनको एनकरेज करती थी कि आप हमारे वीडियो कोर्स के लिए साइन अप कर सकते हैं। फिर कोविड के बाद सर्कमस्टांसेस इतने ज़्यादा वर्स हो गए, मतलब पीपल वर लूजिंग देयर लाइव्स लाइक एनीथिंग, हर जगह सिर्फ बैड न्यूज़ सुनने के लिए मिल रही थी, इतने बड़े बड़े एक्टर्स भी चले गए। तो रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं मर गई तो पैसे के ऊपर क्या, कौन जानता है मेरे को, मैं मर गई तो मेरी सारी नॉलेज, सारी चीज़ें मेरे साथ ही चली जाएंगी। और वो एक मोटिवेशन था कि मैंने डिसाइड किया कि जितनी भी नॉलेज हमारे पास है, जो मैंने इतने ईयर्स में एक्यूमुलेट करी है, उसको हम यूट्यूब के थ्रू इंग्लिश पढ़ाना सिखाएंगे लोगों को। मेरे को जितना भी मैंने सीखा है थोड़ा बहुत, वो मैं लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगी कि इंग्लिश सीखना आसान है। फिर वहाँ से शुरुआत करी इस फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स की, जो हमने यूट्यूब पर लॉन्च किया था।
और पता नहीं कहाँ से इतने सारे लोग आ गए, इतना सारा प्यार देने लगे, वीडियोस मतलब इतनी वायरल होने लग गई कि स्टार्टिंग की सारी वीडियोस पर 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ जाने लगे, सब लोग इतना पसंद कर रहे थे इस कंटेंट को। वहीं पे फिर दिमाग लगाकर ऑनलाइन डोमेन स्टार्ट करने की सोची कि यार ओशन सिर्फ ऑफलाइन क्यों पढ़ाएगा, हम ऑनलाइन भी तो पढ़ा सकते हैं। मेन हमने स्टार्ट ऑफलाइन से किया था, ब्रांचेस से किया था, वह कोविड के टाइम में हमने इस मॉडल को कम्प्लीटली शिफ्ट कर दिया ऑनलाइन पर। और यूट्यूब के चलते चलते जब कोविड चला गया तो हमने फिर से अपनी 6 ब्रांचेस इस्टेब्लिश करी। मन था कि 100 ब्रांचेस खोलें, पर प्रॉब्लम ये थी कि ब्रांचेस को मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। तो हमने डिसाइड किया कि हम अपने ऑनलाइन डोमेन को ही लाइक 50x इसकी ग्रोथ को लेकर आएंगे। मतलब अगर हम एक्स रेवेन्यू निकाल पा रहे थे तो इसी में सारी एनर्जी इसमें लगाकर इसी को 50 टाइम्स ज़्यादा बढ़ाना है, क्योंकि इसमें स्कोप ज़्यादा है, खर्चे कम है, अर्निंग ज़्यादा है, हम ट्रेनर्स को ज़्यादा अच्छा पे कर सकते हैं, अपनी ट्रेनिंग पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बस आप ना मतलब लाइफ में कुछ कर रहे होते हो ना, आपको पता नहीं होता कि मतलब आपके एक्शंस कहाँ से आपको कहाँ लेकर जा सकते हैं। 6 क्लास में पढ़ाना शुरू किया था 50-60 रुपए कमाने के लिए। जब बुटीक खोला था तो सोचा था कि चलो ठीक है, कुछ पैसा निकाल कर अपना बिजनेस हो जाएगा तो अपना खुद डिसीजंस ले पाएंगे। वहाँ से मार्केटिंग स्किल्स सीख ली, कस्टमर हैंडलिंग सीख ली, जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग वेब डिज़ाइनिंग सीखी तो वहाँ से ओशन का जितना भी डिजिटल मार्केटिंग का सारा काम मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। हमारी बहुत बड़ी टीम है पर सारी इंस्ट्रक्शंस मैं खुद दे सकती हूँ, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस बहुत डीप है उस चीज़ में। इसके अलावा जो आप बार बार गिरते हो और संभलते हो ना, इवन कोविड भी हमें नहीं तोड़ पाया। वो इसीलिए हो पाया क्योंकि सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आज आपके पास कितना पैसा है, आपको कितने लोग जान रहे हैं। सक्सेस एग्जैक्टली ये है कि यार आपका माइंडसेट जो बन गया है ना उस लेवल पर आने के लिए। मतलब सक्सेस टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है, ये कभी नीचे आ जाएगी कभी बहुत ऊपर चली जाएगी। वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि पैसा कितना है, इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंडसेट कैसा बन गया है इस पूरी ट्रांजिशन में, आपकी मेंटल टफनेस क्या है, आपका स्किल सेट क्या है। बुरे टाइम में मतलब ओशन में मैंने पढ़ाना जब इंस्टीट्यूट खोला था तो वो पढ़ाना शुरू किया था, जो मैं 4,000 की नौकरी ढूंढते टाइम अपने नोट्स बनाती थी खुद इंग्लिश सीखने के लिए। मैंने इंग्लिश खुद सीखी है, मैं किसी बहुत बड़े स्कूल या यूनिवर्सिटी से नहीं हूँ। तो वो जो मेहनत आप बुरे समय में कर रहे होते हो वो सब एक साथ इकट्ठी होने वाली होती है लाइफ में एक सही टाइम पर, जब सारे स्टार्स, आपकी सारी मेहनत, सब चीज़ें एक ही लाइन में अलाइन होती है। और अब फ्यूचर प्लान्स कुछ ऐसे हैं कि मेरी स्पोकन इंग्लिश की बुक आने वाली है मार्केट में, जिसका मैंने टारगेट किया है कि मेरे को मिनिमम 1 लाख कॉपीज़ विद इन अ ईयर उसकी बेचनी है, सब स्कूल्स में, सब कॉलेजेस में, टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में जहाँ पर बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है। मेरी बुक हर कोने, हर गांव, हर जगह चाहे और लोगों को इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस दे पाए। इसके अलावा ब्रांचेस खोलेंगे पर बहुत ज़्यादा नहीं, मे बी 5 to 6 वो ब्रांचेस इन द कमिंग ईयर। और इसके साथ साथ फोकस करेंगे ऑनलाइन डोमेन को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि ओशन के अलावा कोई नाम हो ही ना इंडिया में। अगर इंग्लिश सीखनी है ऑनलाइन तो वो सिर्फ ओशन इंग्लिश अकेडमी हो, हम उस लेवल की क्वालिटी एजुकेशन दे पाएँ अफोर्डेबल प्राइसेस पर। और जब ये सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी तो एक एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे ओशन की, जिसमें स्पीकर्स जो लोग स्पीकिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो सब कनेक्ट हो पाएँ और बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू अपनी लैंग्वेज लर्निंग को एंजॉय कर पाएँ। और जब ये सब कुछ हो जाएगा तो फिर सोचेंगे एक नया बिजनेस आइडिया और उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। तो मतलब मेरा ना यही मानना है कि आप ज़िंदगी में जब काम कर रहे हो ना तो काम वो करो जिसकी उम्र ज़्यादा हो। ये क्या काम होता है, अलमारी लगाई फिर खराब हो गई, खाना बनाया खाया खत्म हो गया, वो तो हो जाएंगे, ये बहुत सस्ते काम है, ये कोई भी मतलब बंदा आपके लिए कर सकता है जो उस लेवल पे स्किल्ड नहीं है। ये काम आप करा सकते हो पैसे देकर। आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करें उन कामों पर जिनकी उम्र लंबी हो। मार्केटिंग सीखी, आगे तक अप्लाई करी, कस्टमर हैंडलिंग सीख ली, आगे तक अप्लाई करी, इंग्लिश के नोट्स बनाए, उससे वीडियोस बना ली, उससे किताब लिख रहे हैं, उससे बहुत सारे लोगों को सिखा दिया। बाकी इस वीडियो को एंड करते हैं इस बहुत ही प्यारी पोएम से जो कहती है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान ठहर जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।